परिजनों से अगर बात हुआ उपेंद्र लाल यादव के बारे में, तो उनका कहना है कि ये नक्षत्र मैरिज जो हाल है, उपेंद्र लाल यादव जो स्टूडियो से घर वापस आ रहे थे, माँ भी कह रही है कि उपेंद्र लाल यादव जो घर से खा कर नहीं गए थे, उनके माँ से हमने मिला, बात किया तो उनकी माँ कह रही थी मैं बेटा का इंतजार कर रही थी, लेकिन बेटा जैसे मऊ से घर वापस आ रहा था, रास्ते में जो है यही मैरिज हाल के पास बता रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट हुआ। जैसे कि वो बता रहे कि आगे से बोलेरो से जो है एक्सीडेंट होता है, लेकिन इसका मौके पे जो है कोई मौजूद नहीं था। एक कोई नाम बता रहे हैं जो वो फोटो खींचा है और वो बयान भी दिया है, घर वालों जैसे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन उपेंद्र लाल की अगर बात किया जाए तो उपेंद्र लाल 6 साल पहले जो गायकी ने परोसे थे, खेसारी हो या कोई भी हो, लेकिन उपेंद्र लाल के जो आवाज था वो लोगों को झुमा दिया था। कौन से गाने से वो पूरा पब्लिसिटी में आ गए और जिले का नाम रोशन कर दिया, पूर्वांचल का नाम, मऊ जनपद का नाम रोशन कर दिया? कौन सा दौर था, कौन सा ऐसे इस प्रकार कोई गाना था जो आपको शायद याद हो? अभी बगल के जिले से हैं, गाजीपुर से, क्या कुछ आपको याद है? हाँ, ऐसे तो गाने उनके कई ठे हैं जो उन दिनों काफी समारोह में बजता नजर आया था, लेकिन हम इस दुखद घड़ी में वो गाना भी हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से जो माहौल है अच्छा भी नहीं लग रहा है। और ऐसे आप गाने जरूर देख सकते हैं कि 6 साल पहले जो उपेंद्र लाल यादव के जो गाने हैं लोगों को काफी आकर्षण का केंद्र बना था, लेकिन आज उपेंद्र लाल इस दुनिया में नहीं है। सोचने की बात है कि जब बिहार में अगर कोई सिंगर का अगर इस तरह से कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो बड़े बड़े सिंगर मौजूद होते हैं, लेकिन यूपी में ये होता है कि कोई सिंगर अगर इस तरह से घटना का शिकार हो जाता है तो उनके माँ पिता रोकर बिलख रहे हैं कि आखिरकार कोई सिंगर आए हम लोग की इस दुखद घड़ी में शरीक हो, लेकिन किसी का अभी तक कोई जो है नजर नहीं पड़ा कि कोई व्यक्ति आया मिला। लोग बेबस है, किसी से कह भी नहीं सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहे तो क्या कहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोग उसी तरह अकेले पड़े हैं, अकेले उस घड़ी में विलाप कर रहे हैं। बात करें तो आपके बगल में गाजीपुर में दिनेश लाल यादव हैं, महज बहुत करीब है, मोहन राठौर इसके बगल में। दिनेश लाल यादव से उपेंद्र लाल यादव मिले, उनका तस्वीर, उनके फोटो जो है उनके फेसबुक पेज पे भी है, अभी भी आप देख सकते हैं। मैंने देखा खंगाला भी, अभी भी उनका एक सेल्फी है। तो कहीं ना कहीं जो दिनेश लाल यादव से उनका जो फोटो सेल्फी वगैरह है, तो कहीं ना कहीं जब ये घटना अगर शायद किसी के पास नहीं गया हो तो वो तो मान के चलिए व्यक्ति नहीं आ सके, लेकिन जब जानकारी अभी भी किसी के पास जाए तो हम यही कहेंगे कि ये परिवार जो उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई सिंगर, कोई व्यक्ति हमारे बीच में मदद करे या न करे, उसका अलग बात है। एक सांत्वना देने के लिए तो कोई आ सकता है। समर सिंह को लेकर उनकी माँ का, पिताजी का, चाचा का बड़ा बयान आ रहा था कि समर सिंह ने वीडियो कॉलिंग किया, बहुत इस चीज को लेकर दुख जरूर जताया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा खुद का हॉस्पिटल है, जने ऐसे कुछ करीबी हॉस्पिटल आई है वहाँ लेकर, लेकिन वो मिलने भी नहीं आए। भरोसा बहुत था इस परिवार का। समर सिंह को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा सिंगर है? नहीं, समर सिंह तो बहुत बढ़िया सिंगर है, वो जो गाना परोसते हैं ठीक है, लेकिन दुख की घड़ी में दरवाजे पे या फिर जैसे भी हो आना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल आना ही चाहिए। कहने की बात नहीं है कि आना चाहिए कि नहीं, ये कहने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि ये घड़ी का जो अगर किसी को संदेश जाए तो आना ही चाहिए। जैसे सब लोग आते हैं, हम लोग तो भाई माँ से जो भी है उनसे बात होती है, हम लोग अपना जो है कर्तव्य निभाए, लेकिन माँ का जो कहना है वो तो हम लोग आपके बीच में रख रहे हैं कि भाई माँ पिता बिलख रहे हैं कि कोई सिंगर नहीं आए, कोई बड़े सिंगरों का अभी तक कोई संदेश नहीं आया कि हाँ ये सिंगर का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, हम चलो मदद कर दिया, परिवार से ही मिल ले। जब एक सैनिक मरता है, देश की शहादत हो जाती है बड़ी, तो वहाँ पे तमाम रिटायरमेंट सैनिक भी जाके वहाँ पर शहादत में शामिल होते हैं। एक सिंगर मर जाता है तो उसको भी आना चाहिए। हालांकि एक नेता मरता है तो वहाँ तमाम हर पार्टी दल के नेता राजनीतिक सियासत खत्म करके वहाँ लोग जाते हैं, शहादत में शामिल होते हैं। तो क्या लग रहा है? अभी देख सकते हैं बलिया में रोशन जायसवाल के बड़े बेटे के पुत्र की मौत हो जाती है, वहाँ पे तमाम पत्रकारों की टीम, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ लोग, नेता, सम्मानित जगह आज भी लोग अपना विचार को रख रहे हैं। हालांकि उनके दुख की घड़ी में खड़े हैं। रोशन जायसवाल देखा जाए तो एक पत्रकार, बलिया के वरिष्ठ पत्रकार में उनकी गिनती होती है, और उनके दरवाजे पे आज भी लोग जो कि कहीं ना कहीं विचार को रख रहे हैं उनके बेटे के दुखद घड़ी में। तो क्या लग रहा है कि संगीत की अलग अलग कैटेगरियां है, राजनीति अलग है, संगीत अलग है, हम लोग पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, तो ईश्वर ना करे पत्रकारिता लाइन में किसी को कुछ होता है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं कुछ दे नहीं पाता हूँ तो कम से कम जाकर अपना विचार कर सकता हूँ, परिवार के दुखद घड़ी में खड़ा हो सकता हूँ। ये मेरी बिरादरी है, तो बिरादरी समाज को लेकर भी कम से कम आगे आना चाहिए। क्या कहेंगे इस तरह का? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। लोगों का आस लगा रहता है कि हम जिस कैटेगरी से जुड़े रहते हैं उस कैटेगरी का इंतजार होता है कि उस ग्रुप से कोई हमारे बीच आए। जैसे आपने कहा कि हम पत्रकार जो लोग हैं एक टीम है, तो उस दशा में कोई अगर होता है, अनहोनी कुछ भी हो,
तो एक दूसरे के ऊपर एक आस उम्मीद रहता है कि हमारे इस समाज से लोग हमारे बीच आएंगे। तो इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं है कि राजनीतिक स्तर पे जो होता है, जो बात इस तरह से सिंगर भी लाइन में होता है कि लोग एक दूसरे के लिए आना चाहिए, हर तरह के लोग आना चाहिए। जी बात करें तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है गाड़ियों की, हालांकि हम ज्यादा कुछ नहीं हम लोग कह पाएंगे। आवाज जरूर उठाएंगे, पब्लिक को दिखाने का प्रयास करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हम लोग दिखाते रहेंगे। तो जो घटना घटी है, अभी गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं, पुष्टि हो पाया है कि नहीं हो पाया है, न्याय के लिए आपकी एक पहल क्या रहेगी देखा जाए तो? बिल्कुल, ये परिवार जिस तरह से आज उम्मीद जो अंदर टूटता नजर आ रहा है, हम चाहेंगे कि इस परिवार को कुछ जरूर लोग सहयोग करें, हम आप सब लोग सहयोग करें, क्योंकि ये परिवार जिस तरह से बयान कर रहा है अपनी दुख दर्द, तो इस परिवार के लिए खड़ा उतरना चाहिए, क्योंकि परिवार ने अपना लाल खोया है। देख सकते हैं कि मेरे साथ वी न्यूज इंडिया के संपादक हैं, यानी कि बहुत इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहता है पूर्वांचल स्तर पे, इनको भी लोग जानते हैं और अच्छा एक बोलने का और कहीं ना कहीं मिसाल है कि हर एक स्थिति को दिखाते हैं बाखूबी, वो चाहे कुंभ हो, चाहे मेला हो, चाहे इस तरह का शहादत हो या फिर कोई भी हो। हालांकि देखा जाए तो पत्रकारों को भी काफी रिस्क लेना पड़ता है और हमारी पूरी टीम कहीं ना कहीं हर पल जाने का दिखाने का प्रयास करेगी और करते रहेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना हो, जब हमारी ये लाइन है, हमारी छवि है, हमारा सिस्टम है, हम देश के वासी हैं, तो हम आवाज उठाते रहेंगे और हर पल प्रयास करेंगे कि कोने कोने में जाकर वो चाहे कोई भी किसी हमारे भारतवासी के साथ होता हरकत, उसको हम पेश करते रहेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस वीडियो को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो को जरूर शेयर करें कि जो उनकी लोकप्रियता थी, जो लोग नहीं जानता है, उनको भी जानने का मैसेज मिले कि हमारे बीच हमारे बेटा यानी हमारे बगल का एक सिंगर नहीं रहा। तो बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू।